नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो इस पे बात करने वाले हैं। अगर आप टीजीटी हैं, मतलब बनने जा रहे हैं, पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर प्राइमरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये आप वीडियो आपके लिए है। आपको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, बायोडाटा पीछे क्यों दिखा रहा हूँ उसके बारे में भी बात करूँगा। 2 मिनट की वीडियो है, इससे ज़्यादा का समय आपका नहीं लूँगा। और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ था, क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और क्यों ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये बायोडाटा है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है केंद्रीय विद्यालय का। इसका फॉर्मेट भरने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता दूंगा। ये चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको भरने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2 नंबर के पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में हमें कोई स्पेशल अचीवमेंट लिखना है जो हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। मतलब आप केवी में कॉन्टेक्चुअल टीचर के रूप में काम कर चुके हैं, कोई ने मतलब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई प्लेयर हैं आप, कुछ भी आपने जो किया है, एनसीसी आपके पास है या फिर डांस या फिर किसी चीज़ में आप परफेक्ट हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 8। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 8 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं 2 से लगभग 4। ठीक है, 2 से 4 जो क्वेश्चन है वो आपके यहीं से लिए जाएंगे, सुटेबिलिटी टू द पोस्ट से। इसका मतलब है योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, आप क्यों सुटेबल है इस पोस्ट के लिए, आपको क्यों लिया जाए, केंद्रीय विद्यालय आपको क्यों ले। तो मैंने एक बात यहाँ पर बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा था, मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा था, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा था, ना कि पूरा इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज लिखा था और मैं आपसे कहूँगा कि आप भी पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है ये कि जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू में क्या गलती नहीं करनी, वो इस बात को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इंटरव्यू में आपको क्या गलती नहीं करनी है। आपको इंटरव्यू में गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से एंग्री नहीं होना है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से अपना गुस्सा नहीं वहाँ पे दिखाना है। कोई भी बात ऐसी नहीं हो जिसका आपका मतलब आप उसको निगेटिव आंसर दो, एकदम गुस्से में आ जाओ, क्रोधित हो जाओ। ठीक है, या फिर अपना मतलब उनसे बहस करने लगो। तो आपको ये सब इन चीज़ों से बचना है। आपको वहाँ बहस नहीं करनी है, गुस्सा नहीं होना है किसी भी बात को लेकर। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछें और आप उसका आंसर दो और वो बता दें कि ये तो गलत है, आपको नहीं ये तो गलत नहीं है, मैंने पढ़ के आया हूँ, मुझे ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसकी थ्योरी में ऐसा है, बंडूरा की थ्योरी में ऐसा है। तो वो जानते हैं ऐसा है, वो सिर्फ आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर धैर्य कितना है। क्योंकि एक अच्छा टीचर कौन है? एक अच्छा टीचर वो नहीं है जिसे बहुत सारी चीज़ें मालूम है, पढ़ाने के तरीके मालूम है, बहुत सारी विधियाँ और बहुत सारी वो बंडूरा की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी पढ़ के आया है। एक अच्छा टीचर वो है जिसके अंदर धैर्य है। धैर्य है इस बात का कि हाँ, उसके बच्चे एक दिन सीखेंगे। ठीक है, और वो इस पे लगा रहता है, उसके अपने अंदर धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है कि हाँ एक दिन ऐसा होगा, बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो ये धैर्य एक पहली क्वालिटी है जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। और आपको धैर्य रखना है, आपको गुस्सा नहीं होना। अब मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपको गुस्सा दिला सकते हैं, किस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, या मतलब वो देखना चाहेंगे कि आप नेगेटिव सिचुएशन में किस तरीके से पॉजिटिव बने रहते हैं ना। तो वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आप वो आपके सामने एक नेगेटिव सिचुएशन देते हैं तो उसमें आप किस तरीके से पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव है, ये वो देखना चाहते हैं। मैंने क्या किया था यहाँ पर, एक अब मैं आपका एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब ये जो बायोडाटा फॉर्म है इसको मैंने पॉइंट वाइज भरा था इस तरीके से 1 2 3 4 5, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखिए ताकि उन्हें समझ में अच्छे से आए और वो अच्छे से आपकी सारी खूबियों को पढ़ पाएँ। तो इसी में मैंने एक पॉइंट लिखा था, आई एम वेरी पंचुअल। ठीक है, मैं जो हूँ बहुत पंचुअल हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था पंचुअल, है ना, मैं बहुत पंचुअल हूँ, आई एम वेरी पंचुअल, इतनी सी बात। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, ये क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। मतलब एक आपको सिचुएशन में, एक सिचुएशन की प्रॉब्लम में डालकर वो आपसे पूछना चाहेंगे, आपके जो मनोभाव हैं उनको जानना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, आपने मिस्टर देशदीपक आपने लिखा है कि आप बहुत पंचुअल है। मैंने कहा यस सर। बोले अच्छा मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में वैसे भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा आपका है, मतलब आप उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं स्टेज पर, और सुबह सुबह आप जा रहे होते हैं, आप घर से निकलते हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है ना। बताइए ऐसी कोई बात, आप सोच भी सकते हैं कि एक्सीडेंट की बात आपसे कर ली जाएगी इंटरव्यू में कि आपका एक्सीडेंट होगा, है ना। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपकी बाइक है गिर पड़ती है अस्पताल मतलब रोड पे, और आपको चोट लग जाती है।
और इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मतलब आप जो है विद्यालय पहुंचने वाले थे, अब आप लेट हो चुके हैं, पंचुअलिटी तो आपकी ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर, है ना। आपने कहा था कि आप पंचुअल हैं, अब पंचुअल तो आप रहे नहीं क्योंकि इतना बड़ा काम है, अब आप लेट हो चुके हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आपका तो एक्सीडेंट हो चुका है। तो अब इस तरीके की सिचुएशन अगर वो आपके सामने डालें तो आप वहाँ पर ये मत कहिएगा कि ऐसा, मतलब ऐसा क्यों, और मैं पहले पहुँच जाऊँगा, या फिर मैं अपना ध्यान रखता हूँ, मैं इतनी तेज़ बाइक नहीं चलाता, या फिर मैं कार से जाता हूँ। इस तरीके की कुछ भी मत करिएगा कि आप उन, बस वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर धैर्य कितना है और कैसे आप निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव आंसर करते हैं, है ना। तो मैंने कहा था, तो मेरा जो आंसर था वो मैंने बताया था उनको, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा सर ये ऐसा तो संभावना किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, जो दुर्घटना होती है, वो कई बार हमारी गलती से भी होती है और कई बार उतनी दूसरे की जिम्मेदारी भी होती है कि हो सकता है दूसरे की गलती से भी वो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई आकर हमसे ही लड़ जाए, है ना। तो ये सर किसी के साथ, मैंने कहा सर ये किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा, और अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ कभी घटित होती है तो सबसे पहले मैं फ़ोन कॉल द्वारा जो अपने विद्यालय में कलीग्स हैं या जो मेरे सीनियर हैं उनको इन्फॉर्म करूँगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, और वो जो प्रोग्राम है, जो केवीएस का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब जो केवीएस का प्रोग्राम चल रहा है, जो ऑर्गेनाइज़ करना था, जो मुझे होस्ट करना था, उसकी जगह पर आप किसी और को ले लें, मतलब किसी और को इसकी जिम्मेदारी मैं समय से सूचित कर दूंगा कि मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मेरी क्या कंडीशन है, कि मैं चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ। तो उसके बाद अगर मैं ठीक हो जाता हूँ, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने स्कूल में जाकर रिपोर्ट करूँगा। लेकिन सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मैं फ़ोन कॉल द्वारा अपने स्कूल में या फिर जहाँ पर भी मेरा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था, तो वहाँ पर मैं ये बात की सूचना दे दूँ कि अब ये प्रोग्राम इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अपनी जो सिचुएशन है इसको हैंडल करूँगा। तो ये मैंने आंसर किया था। हो सकता है आपको आंसर मेरा पसंद आया हो। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सूटेबिलिटी टू द पोस्ट है, इसमें आप ऐसी चीज़ें लिखिएगा जिससे आपको मतलब इसी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये बायोडाटा फॉर्म वो उठाएंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, तो सबसे पहले यही चीज़ें आपसे पूछेंगे और उसके बाद आपकी डेमो टीचिंग होगी। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, चीज़ें वही लिखिएगा जो आपको मतलब सच में हो। जैसे आप कुछ ऐसी हॉबीज़ मत लिख दीजिएगा जो आपकी हॉबी ना हो। एक बात और बताना चाहूँगा, हॉबी के में मैंने हॉबी लिखी थी कि हाँ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझसे नाम पूछे थे कि अच्छा बताइए, कुछ 3-4 के नाम बताइए। तो मेरा जो पहला नाम था मैंने लिया था वो शिव खेड़ा का लिया था, शिव खेड़ा। और आपने सुना होगा विवेक बिंद्रा शिव खेड़ा, तो ये मैंने नाम लिए थे। तो कुछ भी ऐसी हॉबीज़ मत लीजिए लिखिएगा जिनके बारे में आप जानते ना हो या जो सच में आपको पसंद ना हो। तो प्लीज़ रियल रहिएगा यहाँ पर, फेक कुछ भी मत लेके जाइएगा, फेक मत लिखिएगा। और जो है ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना है ना। आपको अपना धैर्य नहीं खोना, ये चीज़ आपका सिलेक्शन कराएगी। हर एक आंसर पर जब भी आप इस आंसर दें, जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछें, तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आपको ज़बरदस्ती आपको नौकरी की ज़रूरत है और नौकरी में ये इंटरव्यू देना है तो आप आ गए हैं बस चुपचाप। इस तरीके से बोझिल नहीं लगना चाहिए। आपके हर एक आंसर पर स्माइल, प्लीजेंट स्माइल हो। ऐसा भी ना हो कि मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कोई आंसर नहीं कर पा रहे हैं और हंसे पड़े हैं, तो हंसना नहीं है। बस एक हल्की सी स्माइल के साथ आप आंसर करिए अच्छा, और पॉजिटिव रहने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इंटरव्यू ख़राब जा रहा है अच्छा जा रहा है, तो उस दौरान ये सब मत सोचिएगा। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, और धैर्यवान रहिएगा। जो और बस ये समझिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए आप ये समझिएगा कि हाँ सर, टीचिंग जो है मतलब लर्निंग जो है एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, मैं आगे भी सीखूंगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ मैं चीज़ें मैं केवीएस को सिखाऊंगा, केवीएस में जाके तो कुछ चीज़ें केवीएस भी मुझे सिखाएगा, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ टाइम, है ना। पॉजिटिव रहिएगा। और एक जो मतलब कहते हैं ना हवा हवाई वाली बातें वहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़मीन से जुड़ी आप बातें करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धैर्य बनाए रखिएगा, नाराज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है कि इस सिचुएशन में मैं गुस्सा हो जाऊं। या फिर एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा था उन्होंने कि ये लेंथ क्या होती है, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वो डालने लगे थे, ये देखने के लिए कि ये गुस्सा करता है या नहीं करता, या ये तो ये होता है या ये तो ये होता है, इस तरीके से। या वो आपसे ये कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ नहीं रहा है तो बच्चे को थोड़ा सा डांट देना चाहिए या मारना तो चाहिए, सच बताइए, है ना। तो एक थप्पड़ तो लगा ही सकते हैं भाई, ये तो कहने की बात है कि बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। तो उस सिचुएशन में वो जानना चाहते हैं कि आप एक बार बस कह दो कि हाँ सर एक थप्पड़ तो मार ही सकते हैं, तो जो एक थप्पड़ मार सकता है वो 2 या 4 भी मार सकता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं, बिल्कुल भी निगेटिव वहाँ पर दिखाना नहीं है, डांटना भी मना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो बस आपको गुस्सा नहीं करना है, एंग्री नहीं रहना है। निगेटिव सिचुएशन अगर वो डालते हैं आपके सामने तो उसमें भी पॉजिटिव रिएक्ट करना है। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा, सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या लिखना है, कौन कौन सी हॉबीज़ लिखनी है या नहीं लिखनी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी हॉबीज़ लिखनी है, कौन कौन सी नहीं लिखनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा।